बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे आज के टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, फॉर्मिंग लीनियर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को समझते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। तो पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। अगर हमारे पास वेरिएबल हों तो उनकी पावर यानी एक्सपोनेंट इक्वल टू 1 होता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसे ग्राफ पे डिस्प्ले करें तो ये सीधी लाइन बन जाती है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर एग्जांपल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आप देखें इस इक्वेशन में हमारे पास पावर x की भी 1 है और y की भी 1 है। तो जब पावर 1 हो यानी एक्सपोनेंट 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और इस लीनियर इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको आप देखें, ये स्ट्रेट लाइन है। तो कोई भी इक्वेशन वगैरह हो तो ये हमारे पास एक ख़ास लाइंस बनाती हैं। जब हमने ग्राफ पे डिस्प्ले करें तो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे डिस्प्ले करवाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लें यानी एक साथ सोल्व करें, या उनका कॉमन सॉल्यूशन हो, या वो वेरिएबल शेयर करें, ऐसी लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशनें हैं। आप देखें तो ये आपने एक दूसरे के साथ पॉइंट शेयर कर रही हैं, वो ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनका सॉल्यूशन हम इन्हें सॉल्व करें तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो ये होगी। ये एक दफ़ा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस जगह पर इनका सॉल्यूशन कॉमन है। तो इन हम इक्वेशन को हम कह सकते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास जो पावर यानी एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास होल नंबर होता है, यानी वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं 3c प्लस 7, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और 2x 4y 3 प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इन पावर्स को देखें, ये पावर्स यहाँ पर होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो होल नंबर जब पावर हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? लीनियर फैक्टर लीनियर इक्वेशन की तरह होते हैं, यानी ऐसे फैक्टर जिनमें पावर्स 1 हो। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम्पलें हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x प्लस वाई 2 है, तो इसको अगर हम लीनियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह हम इसके फैक्टर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह फैक्टर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ये इस इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। जब हमारे पास नंबर वेरिएबल्स आपस में अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की मदद से जुड़े हुए हों और उनमें इक्वल का साइन ना आए, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी आ जाए यानी इक्वल का साइन आ जाए, तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इनकी एग्जांपलें आप देखें, अगर हमारे पास है 5x प्लस 7, तो इसमें इक्वल का निशान नहीं है। अगर यही इक्वल टू 15 हो गया तो ये इक्वेशन बन जाती है, अगर इक्वल ना हो तो ये एक्सप्रेशन होती है। तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं तो ये इक्वेशन 2 लिखी। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2z प्लस के साथ और माइनस 8w, और चूँकि यहाँ पर 3 के साथ 0 है रियल पार्ट, तो रियल 0 ही रहेगा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हमें मिलेगा 6 आयोटा। अब चूँकि हमने माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2z माइनस 2z करते हैं तो यह कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 3w प्लस 8w 11w इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। तो अब हम 11 कामन निकाल कर डिवाइड करें दोनों तरफ, तो हमारे पास 11 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस आयोटा। तो w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, चूँकि ये यहाँ से कामन निकला और यहाँ से जब 11 के साथ डिवाइड किया दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई
w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो पार्ट 1 है हमारे पास z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो सोल्यूशन में हम इन इक्वेशन को 1 और 2 का नाम देते हैं। अब हम इनके कोफिशिएंट सेम बनाते हैं और आपस में प्लस माइनस करते हैं, तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 ये रही। अब इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2z प्लस माइनस 8w इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा, जब हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो ये साइन उलट गए, यानी प्लस था तो माइनस हुआ और इसी तरीके से माइनस था तो प्लस हुआ। अब 2z माइनस 2z किया तो ये कैंसिल हुए, तो 3w प्लस 8w से हमें मिला 11w और इस तरीके से ये 11 आ गया और माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा से माइनस 11 आयोटा। अब हमने चूँकि w की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो 11 यहाँ से ख़त्म होगा। इस तरीके से यहाँ से हम 11 कॉमन निकालेंगे तो वो 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा जो डिवाइड में, तो हमें मिलेगा w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हम w की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस 4 इंटू w की जगह आया 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। तो z इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, जो कि हमारे पास देता है z इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास z और w की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, सोल्यूशन है। इसका पार्ट 3 हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा एंड 2w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड टू z माइनस w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो सोल्यूशन में हम इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर w के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है तो इक्वेशन 2 में हम 2 प्लस आयोटा w के साथ लाते हैं, तो इसलिए हम 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो हमें मिलता है 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा एन टू जी माइनस 2 प्लस आयोटा एन टू w इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हम इक्वेशन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी है तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस एंड टू माइनस से प्लस 1 मिला, 4 प्लस 1 और 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर 2 एंड 2 माइनस 1 से माइनस 2, 2 एंड 2 प्लस आयोटा से 2 आयोटा और आयोटा एंड 2 माइनस 1 से माइनस आयोटा और माइनस 1। इनको सिंप्लीफाई करते हैं और इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हम इससे माइनस करेंगे इक्वेशन, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास w यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है तो हमें 5z प्लस 3z से मिल रहा है 8z इक्वल टू 8, क्योंकि प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 3 प्लस 11 से 8 मिल रहे हैं। 8 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो z इक्वल टू मिला 1। अब हम z की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हुआ 1 एंड 2 2 माइनस आयोटा माइनस w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू w है, तो w इक्वल टू मिला 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं z और w की, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स p ऑफ z एंड टू लीनियर फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल p ऑफ z गिवन है, हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है।
तो अब हम सबसे पहले फैक्टर थ्योरम की मदद से एक फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आप जी में कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू से हमें ज़ीरो मिल जाए, तो जी को माइनस के साथ उस वैल्यू के लें तो वो उसका एक फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर जी की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे किस वैल्यू पर हमें ज़ीरो मिल रहा है। फिर जिस वैल्यू पर ज़ीरो मिलेगा उसे हम जी माइनस के साथ लेंगे तो वो हमारे पास एक फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर वन पुट करके चेक करते हैं तो हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा। अब -2 पुट करते हैं तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो हमारे पास चूँकि z माइनस n2 है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई अगर प्लस दे रहे हैं तो z+2 हमारे पास एक फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने किया। अब हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे, एक फैक्टर हमें मिल गया है। चूँकि हमारे पास z+2 एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर हम फाइंड करेंगे। दूसरे फैक्टर्स के लिए हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसे रीअरेंज करते हैं। चूँकि इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जी स्क्वायर नहीं गिवन तो हम यहाँ पर स्क्वायर ऐड और माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम 2z² ऐड करते हैं और 2z माइनस 2z² साथ लिखते हैं। जब ऐड करेंगे तो माइनस भी करेंगे ताकि इक्वेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब हम फैक्टर्स आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं z², तो यहाँ से रह जाएगा z-2 और यहाँ पर हमने कॉमन लिया 2z, -2z कॉमन लिया तो z-2 और यहाँ पर 10 कॉमन लिया तो z-2। तो z-2 यहाँ पर सब में कॉमन आया तो यही फैक्टर था हमारे पास। तो हमने इसे कॉमन ले लिया, हमारे पास z² रह गया और यहाँ पर -2z और प्लस 10 रह गया। अब चूँकि ये लीनियर बन गया है लेकिन ये लीनियर नहीं है, इनको लीनियर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम z² -2z और 10 की जगह 1 + 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास z -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और +9 होगा हमारे पास। तो अब हम इसे लिख सकते हैं z² -2 z 1 और +1 का स्क्वायर। तो इसे क्लोज करते हैं तो हमें मिलता है z-1 का स्क्वायर माइनस, चूँकि 9 है तो यहाँ पर a² - b² बनाएंगे क्योंकि ये लीनियर फैक्टर यहाँ पर भी नहीं बनते अगर ऐसे -9 साथ लिखें। तो हम इसकी जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या हम प्लस है तो माइनस लगाते हैं और -n2 -1 करते हैं। तो -n2 -1 करेंगे तो -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। अब हम a² - b² को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा pz = z-2 और z-1 -3 आयोटा एक दफ़ा और एक दफ़ा +3 आयोटा। अब हमारे पास ये फैक्टर्स लीनियर हो गए हैं तो ये हमारा आंसर है। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। अगर ये मेथड आपको मुश्किल लगता है तो सिंथेटिक डिवीज़न के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो पॉलिनोमियल z³ + 6z + 20 है, इसके हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो हमारे पास z³ का कोफिशिएंट 1 है और हमारे पास चूँकि z² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है और z का कोफिशिएंट 6 है और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 20 है। चूँकि हमारे पास फैक्टर आया था z+2 तो हम यहाँ पर -2 लेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है z-r या x-r। तो हमने यहाँ पर r लेना होता है तो r यहाँ पर हमारे पास -2 आया है जिसको हमने डिवाइड किया था। यहाँ पर -2 से हमने जब -2 पुट किया पॉलिनोमियल में तो हमें 0 मिला, तो अब -2 से हम डिवाइड करेंगे। अब जो सिंथेटिक डिवीज़न का रूल है उसके मुताबिक पहली वैल्यू ऐसी नीचे आ जाएगी 1। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमें -2 मिल रहा है तो 0 के नीचे हम -2 लिखेंगे। अब इनको ऐड करते हैं तो -2 आएगा नीचे। अब -2 × -2 करेंगे तो हमें मिलेगा +4। अब इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10। अब 10 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो -20। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम ये कहता है। तो ये यकीनन 0 आएगा क्योंकि हमारे पास ये एक फैक्टर है z-+2। अब हम यहाँ पर z = -2 हमने लिया था क्योंकि ये एक रूट था। तो अब हम इन वैल्यूज़ को वापस लेते हैं पॉलिनोमियल में तो ये हो जाएगी हमारे पास
ये कोफिशिएंट एक हमारे पास डिग्री कम हो जाएगी, चूँकि जी क्यूब था अब जी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कोफिशिएंट होगा जी स्क्वायर के साथ और ये जी और ये कांस्टेंट, तो जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 10 हमारे पास यहाँ पर दूसरा फैक्टर आया है। अब इसको लीनियर बनाएंगे, चूँकि जी प्लस 2 एक फैक्टर आ चुका है, अब इसको अभी लीनियर फैक्टर बनाते हैं, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, इसे हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 1 प्लस 9। हम यहाँ पर जी माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो 10 की जगह हम प्लस 1 प्लस 9 लिखते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9 है, तो अभी हमने जो समझा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर अगर हम लें तो प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से हमारे पास फार्मूला नहीं बनता, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए होता है। तो माइनस लाने के लिए हम यहाँ पर माइनस एंड टू माइनस करेंगे, तो ये माइनस रह जाएगा और दूसरा जो -1 होगा उसकी जगह आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है जी माइनस 2 इंटू जी माइनस 1 प्लस 3 आयोटा और जी माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं। इसके बाद 3 हमारे पास पी ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 4, तो अब हम इसके फैक्टर आसानी से बना सकते हैं। हम यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेते हैं, लेकिन 2 स्क्वायर से हमें यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेते हैं तो उससे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन नहीं होता, बल्कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम जी स्क्वायर माइनस एंड टू माइनस 4 करते हैं। अब -4 को हम लिख सकते हैं, एक -1 अलहदा किया और 4 की जगह हमने 2 स्क्वायर लिया, और जो -1 अलहदा किया उसकी जगह हमने आयोटा पुट किया, तो इसे हम ले सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो अब हम इसे ले सकते हैं जी माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास इस पोलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं, तो चूँकि -4 है तो -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4, तो -1 की जगह हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट किया और 4 की जगह 2 स्क्वायर, तो इनको होल लिया यानी 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिया। अब इनको ओपन किया तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पी ऑफ जी इक्वल टू है जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 2। तो यहाँ पर हम आसानी से फैक्टर्स बना सकते हैं। पहले हम यहाँ पर जी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा जी माइनस 2 बाकी रह जाएगा, और इन दोनों में से +1 कॉमन लेते हैं तो जी माइनस 2 रह गया। अब दोनों में हमारे पास एक फैक्टर है जी माइनस 2 और यहाँ पर जी स्क्वायर +1। अब चूँकि यहाँ पर जी स्क्वायर -1 आना चाहिए, जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो हम यहाँ पर -(-1) लेते हैं। अब -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिला। तो हम इसे ओपन कर सकेंगे। अब तो इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमें जी प्लस आयोटा और जी माइनस आयोटा मिल रहा है, तो अब हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स बन गए। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।